This is Jatin Handa in front of you. I welcome you all to my channel, The Achievers. Hope all of you are doing good, guys. So आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में पीपीसी कर्व को अच्छे से समझा था, उसकी प्रॉपर्टीज, शिफ्टिंग, रोटेशन, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हमने देखा था। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से किया था। तो सभी क्लासेस होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर किसी भी कंसेप्ट में किसी तरह का कोई इशू है तो आप मुझे मेल करिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में हर क्लास की आपको प्रोवाइड करता हूँ गाइस। सो अब हम आगे आज बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है और जो कंज्यूमर है वो कंजप्शन करता है। प्रोड्यूसर का जो मेन मोटिव रहता है मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो कमाना रहता है, और कंज्यूमर का जो रहता है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिले, वही उसका मोटिव रहता है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन कब करेगा। सोचिए और बताइए कि एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन कब करेगा। ऑब्वियसली जब कंज्यूमर डिमांड करेगा, और कंज्यूमर डिमांड कब करेगा, जब उसको नीड होगी तभी वो डिमांड करेगा। तो आइए एक फ्लो चार्ट के थ्रू गाइस समझ लेते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं पूरा इसी से लिंक्ड है। कंज्यूमर अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिमांड करता है, और डिमांड कहाँ करेगा? ऑब्वियसली मार्केट में करेगा। मार्केट में शॉपकीपर के पास जाएगा, उसे बोलेगा कि भैया ये प्रोडक्ट मंगाइए, मुझे ज़रूरत है। तो जो शॉपकीपर है वो आगे प्रोड्यूसर के पास बोलेगा कि इस प्रोडक्ट की नीड आई है, भैया आप बना सकते हैं तो इसको बनाइए। प्रोड्यूसर इसका प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने में उसकी कॉस्ट इंक्लूड होती है। जब वो प्रोडक्शन कर लेता है तो वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर देता है। अब ये मार्केट एज अ मीडिएटर काम करता है कंज्यूमर के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी। कंज्यूमर का क्या रोल रहता है मार्केट में? मार्केट कंज्यूमर को ये बताता है कि आप थोड़े और पैसे खर्च करके एक अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाइए, जिससे आपकी जो सेटिस्फेक्शन है अच्छे से पूरी हो सके, आपको अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिले। मार्केट प्रोड्यूसर को ये बताता है कि आप एक ही साथ सारा प्रोडक्शन मत करिए, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन लंबे समय तक करिए, ताकि आप एक लंबे समय तक मार्केट में प्रॉफिट कमा सकें। अब एक साथ सारा प्रोडक्शन कर देंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, कंज्यूमर जो है वो डिमांड करना बंद कर देगा उस प्रोडक्ट की। तो धीरे धीरे लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप कमाइए, ताकि आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहें। तो ये मार्केट का रोल होता है प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी अलग अलग। ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ये आगे की इकोनॉमिक्स हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, उससे हम शुरू करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है गाइस जो हमें ध्यान में रखना है। हर एक चीज एक दूसरी चीज से इंटरलिंक्ड है। कंज्यूमर को नीड होती है तो वो डिमांड करता है, डिमांड करने के लिए वो मार्केट में आता है, शॉपकीपर को बोलता है, वो आगे प्रोड्यूसर से बोलता है, और प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट लगा के प्रोडक्शन करता है, उसे मार्केट में सप्लाई करता है, और उसका क्या मोटिव रहता है, उसके बाद जब वो कंज्यूमर है उसे परचेज कर लेता है तो उसके पास रिवेन्यू जनरेट होता है, उस रिवेन्यू से वो प्रॉफिट अपना कमाता है। तो ये पूरा कंसेप्ट है गाइस, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी की। आज हम नीड्स और कंज्यूमर की बात करेंगे, कंज्यूमर की जो नीड्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ये कैसे यूटिलिटी से लिंक्ड है वो हम बात कर लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा इस बात से कि जो यूटिलिटी आप अब बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कंज्यूमर की नीड के बारे में,
तो गाइस डेफिनेटली ये चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। देखते हैं कि यूटिलिटी का कंसेप्ट हमें क्या समझाता है। तो बात कर लेते हैं गाइस, सबसे पहले यूटिलिटी क्या चीज होती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। मान लीजिए कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक को गए। अब आप लोग सोचेंगे हम तो 10 बजे उठते हैं, तो एज एक्सेप्शन आप ले लीजिए, कई लोग हो सकता है कि लेट उठते हो। आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए। जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए, जब आप 5-7 किलोमीटर जब वॉक कर लेंगे तो आपको किस चीज की नीड होगी? ऑब्वियसली पानी की। अब उस समय पे आपको कोई कहे कि सैंडविच खा लो, पानी नहीं है, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि उस समय आपको पानी की नीड है, उसी से आपकी प्यास बुझेगी। खाना आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, पानी आपकी भूख नहीं मिटा सकती। तो हर गुड की अपनी एक पावर होती है गाइस। वो गुड इनटेक करने के बाद ही हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी होती है। तो आइए यूटिलिटी के बारे में जान लेते हैं। यूटिलिटी क्या कहती है? इट इज अ वांट satisfying power of a good, or utility may be defined as satisfaction derived from a for consumption from consumption of a good। तो यूटिलिटी जो आपको गुड इनटेक करने पे जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होता है उस गुड के द्वारा, उसे ही हम यूटिलिटी कहते हैं गाइस। आपने रनिंग करी, वॉक किया, आपको पानी की प्यास लगी, तो उस समय पे आपको खाना कोई देगा और आपको कहे कि पानी नहीं है, तो गाइस आपका दिमाग ज़रूर ख़राब होगा इस चीज़ के लिए। आपको उसका मेंटली प्रेशर, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी आपकी बॉडी को नीड है। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल टर्म है। जिस चीज़ की आपको नीड है, जिस चीज़ की आपकी बॉडी को नीड है, वो चीज़ आपको उस समय पे ना मिले तो एक मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं उस समय के लिए। तो गाइज आगे बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की। इसमें दो साहब आए जिन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक थे अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने ही बिलीव्स दैट utility or satisfaction can be derived with cardinal numbers। गाइस कार्डिनल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो यूटिलिटी है हम उसको कार्डिनल नंबर्स के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। तो देखने में तो ये काफी अजीब लगेगा आप लोगों को कि अब पानी की प्यास लगी है, तो अब कैसे बताएंगे कि हमें 5 यूटिल मिले एक गिलास पीने से, दूसरे गिलास पीने से 9 यूटिल मिले टोटल में, तीसरा गिलास पीने से 12 यूटिल मिले। तो ये काफी अजीब टर्म था, लेकिन अब इन्होंने मेहनत की है, बनाया, बड़े इकोनॉमिक्स है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा गाइस। सो जो यूटिलिटी है इसको मेजर करने के लिए देयर इज अ टर्म कॉल्ड यूटिल्स टू मेजर यूटिलिटी। तो हमें इतने यूटिल्स मिले
एक गिलास पानी पीने से दूसरा गिलास पिया तो इतने यूटिल्स मिले। तो यूटिल एक यूटिलिटी को मेजर करने की टर्म है, ये अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बताया। अब गाइस आगे हम बात करने वाले हैं, इनके बाद आए एक सर जे.आर. हिक्स। उन्होंने इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी जो डेराइवेशन है, उसको जे.आर. हिक्स आए, जिसे हम हिक्स मैन थ्योरी के हिसाब से भी जानते हैं। तो ही बिलीव्स दैट यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन can only be ranked as high और लो। उसे हम रैंक कर सकते हैं हाई या लो। हम ये बता सकते हैं कि हमें कॉफी पीने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली एज कंपेयर टू टी। तो ये एक कंपैरिजन हम बता सकते हैं। अब ये बोले कि हमें पहला गिलास पीने में 5 यूटिल मिले, दूसरा गिलास पीने में 9 यूटिल मिले, तो थोड़ा अजीब लगता है, ये कुछ बात समझ में नहीं आती है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट हमें दोनों ही पढ़ने हैं। तो ही बिलीव्स दैट यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो। और इन्होंने ये भी कॉन्ट्राडिक्ट किया कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन और इट कांट बी expressed in terms of units और यूटिल्स। तो इन्होंने बोला कि यूटिलिटी को अगर हम या सेटिस्फैक्शन को अगर हम यूटिल्स या यूनिट की फॉर्म में बताते हैं तो वो एक सही तरीका नहीं है, हम उसे उस तरीके से सही से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आगे गाइस बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। जितने भी टोटल, पहले बारी में 5 यूटिल्स मिले, दूसरी में 9 मिले, तो 5 प्लस दूसरी में 4 हुए, टोटल में 9 हुए। तो टोटल 9 यूटिल्स मिले हमें 2 बारी में। थर्ड टाइम में हमें टोटल 12 यूटिल्स मिले प्लस 3 हो गया। तो जितने भी टोटल यूटिल्स हमें मिले उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। इसका क्या हम कैसे डिराइव करते हैं? T इक्वल टू सिग्मा एफ। आगे हम पढ़ते हैं इसको, अभी शेड्यूल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, पूरे अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा डायग्राम के साथ, शेड्यूल के साथ। तो मार्जिनल यूटिलिटी इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी और अ गुड। एक एजम्पशन हमें लेनी होती है इसमें गाइस, एक एजम्पशन के थ्रू हम ड्राइव करते हैं यूटिलिटी कैसे काम करती है। मान लीजिए आपके 1 2 3 यूनिट है, फॉर एग्जांपल के तौर पे पहली आपने गिलास पानी का पिया तो आपको 5 यूटिल्स मिले, दूसरा पिया तो टोटल में 9 मिले, तीसरा पिया तो टोटल में 12 मिले। इसका जो डिफरेंस है, अब पहले में तो ऊपर 0 है, कोई है नहीं, तो दूसरा जब आपने गिलास पिया तो आपको 4 का सेटिस्फेक्शन मिला, और अगला गिलास पिया तो आपको 3 का सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये गाइस आपकी टोटल यूटिलिटी है, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। इकोनॉमिक्स में कहीं भी आपको वर्ड मार्जिनल मिलेगा तो उसका मतलब होता है गाइस चेंज। अब बात कर लें, जब आप पहला गिलास आप पानी का पिएंगे तो ऑब्वियसली आपको एक ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जब आपने दूसरा गिलास पानी का पिया तो थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिली। जब एक तीसरा गिलास आपने पानी का पिया तो थोड़ी और कम जो है सेटिस्फेक्शन आपको मिली। अब ये कैसे वर्क करता है, और MU का जो फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN माइनस में 1 होता है। ठीक है गाइस,
TUN में 1, इसमें से इसको माइनस करा। और अब मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई कि इसको कैसे करें, सोचें, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को भी लगातार आप कम करके 5 4 3 2 1 0 -1 करके ऐसे भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट में 5 हो गया, अब इसको ऐड करते जाइए, 9 हो गया, 3 को ऐड कर दीजिए, 12 हो गया। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गाइस रिलेशनशिप की। बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। When total utility increases, marginal utility decreases. When total utility maximum, marginal utility 0. When total utility decreases, marginal utility goes negative. तो गाइज हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। जब वो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है तो वो डिक्रीज होना शुरू होती है, फिर जब वो मैक्सिमम होती है 0 पे आ जाती है, फिर जब वो डिक्रीज होती है टोटल यूटिलिटी है नेगेटिव हो जाती है। तो अजम्पशन के साथ गाइस हम समझ लेते हैं ये यूनिट्स हैं, ये हमारी टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हमें एक कॉन्सेप्ट के साथ अजम्पशन लेनी होती है, कुछ भी हम अज्यूम नहीं कर सकते। एक हमें थिंकिंग बनाकर इनके रिलेशन को देखकर उस हिसाब से हमें पॉइंट्स लेने होते हैं। मान लीजिए हमने पहला गिलास पिया, हमें 5 की यूटिलिटी मिली। दूसरा गिलास पानी का पिया, हमें 9 की यूटिलिटी मिली। तीसरा गिलास हमने पानी का मिला तो टोटल में हमें 12 की यूटिलिटी मिली। अगला गिलास पानी का पिया, फिर 14 की 2 यूटिलिटी और बढ़ गई। अगला गिलास पानी का पिया, हमें 15 की यूटिलिटी मिली। अब इतने गिलास पानी के पिए बहुत हो गया, अब यूटिलिटी बढ़ नहीं रही है। अब एक और पी लिया तो भाई साहब पेट खराब हो गया। कितने गिलास पिएंगे, लिमिट होती है। अब इसके ऊपर 0 था, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, प्यास आपको लग रही थी, आपने पहला गिलास पानी का पिया, टोटल 5 की यूटिलिटी आपको मिल गई। आपने नेक्स्ट गिलास पिया, आपकी यूटिलिटी अब नेक्स्ट बारी जब आप पिएंगे तो थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि आप एक गिलास ऑलरेडी पानी का पी चुके हैं। फिर आपने पिया, जैसे जैसे आप पानी पीते गए आपकी जो प्यास है वो कम होती गई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया आपने ओवरलोड कर दिया और आपका प्रॉब्लम हो गई। तो यही ये कॉन्सेप्ट बताता है यूटिलिटी का रिलेशन, जो एमयू और टीयू का आपस में, वो हमें यही बताता है कि जैसे जैसे हम किसी गुड का इनटेक करते हैं उसके लिए हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो जैसे जैसे पूरी होती जाती है तो उस गुड की वैल्यू हमारे लिए कम होती जाती है। जैसे जैसे हम पानी पीते गए वैसे वैसे हमारी प्यास बुझती गई, हमें पानी की नीड कम होती रही। ये सक्सेसिव यूनिट आपको दिख रही है लगातार, ये कम होती जा रही है क्योंकि हम पानी पीते जा रहे हैं और हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जा रही है। अब इसको हम ग्राफ पे डिराइव कर लेते हैं गाइस। ग्राफ पे डिराइव करेंगे देखते हैं कैसे वर्क करती हैं ये चीजें। तो गाइस टोटल यूटिलिटी की बात करें तो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। तो पहले 5 की यूटिलिटी मिली, फिर आपको 9 की यूटिलिटी मिली, फिर आपको 12 की यूटिलिटी मिली, फिर आपको 14 की यूटिलिटी मिली टोटल में, फिर आपको 15 की यूटिलिटी मिली। अब वो बढ़ ही नहीं रही है क्योंकि आप लगातार इनटेक कर रहे हैं किसी गुड का, और अब लगातार करने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई है और उसकी जो सेटिस्फैक्शन है अब नीचे की तरफ जा रही है। अब एडिशनल की बात करें
तो पहली बार में आपको 5 की यूटिलिटी मिली, ठीक है गाइस। अब अगली बार में आपको 4 की यूटिलिटी मिली, और आप पीते गए, आपको 3 की यूटिलिटी मिली। अब अगली बार में आपको और कम यूटिलिटी मिली, फिर धीरे धीरे आके वो नेगेटिव होती गई। तो गाइस जहां हमारा टीयू मैक्सिमम होता है वहां हमारा एमयू 0 होता है, जहां टीयू मैक्सिमम होगा। और इसी ही पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और सैटिटी। इसी पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को देखना बहुत जरूरी है। जैसे ही जो टीयू है वो डिक्लाइन हुआ और ये नेगेटिव एमयू हो गया। जब टीयू इंक्रीज हो रहा था तो वैसे एमयू डिक्रीज हो रहा था। जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू 0 होता है। जैसे ही टीयू डिक्लाइन जाता है, डिक्रीज होता है, वैसे ही जो एमयू है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप है। जब आपको ये पूछा जाएगा यूटिलिटी के कंसेप्ट के बारे में तो आपको ये सब चीजें लिखनी है गाइस। आपको शेड्यूल भी बनाना है, इनकी रिलेशनशिप भी लिखनी है और डायग्राम भी बनाना है। जब हम किसी गुड का सेम गुड का इनटेक बार बार करते हैं तो एवरी एडिशनल यूनिट जो हम इनटेक कर रहे हैं सॉरी, जब हम किस गुड को बार बार इनटेक करते हैं, एवरी एडिशनल यूनिट जो हम उसकी इनटेक कर रहे हैं, उससे जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो हर एडिशनल यूनिट के साथ डिक्लाइन करती है। यही हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। इसकी तो assumptions भी होती हैं गाइस। तो assumptions क्या होती हैं? तो जो हमें गुड्स लेने हैं वो स्टैंडर्ड लेने हैं। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट of a good should be considered। तो गाइज ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ गुड शुड बी कंसीडर्ड। आप 7 गिलास पानी के पी सकते हैं, 7 घड़े पानी के नहीं पी सकते। तो ये हमें कंसीडर्ड जब भी कोई एग्जांपल करना है वो ऐसा करना है जो पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल ना हो। और ये नहीं आपने 1 गिलास अभी पिया, एक दूसरा गिलास 1 घंटे बाद पिया या 10 मिनट बाद पिया। तो कंटिन्यूअस जो आपका है वो इनटेक होना चाहिए, तभी ये जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है उस पर लगे। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है एक अच्छा तरीके से हमें समझाता है कि यूटिलिटी कैसे वर्क करती है, कैसे वो सेटिस्फेक्शन हमारी हर गुड के साथ कम होती, हर गुड के इनटेक जो गुड हम ले रहे हैं उसके जो पर्टिकुलर इनटेक्स हम ले जा रहे हैं लगातार, उसके हर इनटेक के साथ हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे कम होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो सेवरल कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी का केस पढ़ेंगे। दोनों का कंसेप्ट हम समझेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करता है उस केस में, वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। आज के लिए हम ये जो कंसेप्ट हमने मार्जिनल यूटिलिटी का समझा है इसको एक अच्छे से आप एक बार समझिएगा और इसको अपनी रियल लाइफ से लिंक करिएगा गाइज। अगर अभी तक आपने कंसेप्ट रियल लाइफ से लिंक नहीं कर रहे तो आपको इश्यू हो सकता है आ रहा होगा। जब आप अपनी जो भी कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ से लिंक करना शुरू कर देंगे तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज हमारे आसपास हो रही होती है वो इकोनॉमिक्स हमें उसके बारे में जागरूक करता है और उसकी थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है। तो गाइस होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप और क्लासेस में लगातार आपके लिए डालता रहूंगा, लिंक बाय लिंक हर क्लास को आप देखिए, हर एक क्लास दूसरी क्लास से इंटरलिंक्ड है गाइस। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए नॉलेजेबल चीज़। काफ़ी सारी वीडियोस बनती हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा है जो किसी काम की नहीं रहती हैं लेकिन फिर भी हम लोग उसे देखते हैं। तो
आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी नहीं चाहे किसी और भी टीचर की, या कोई भी ऐसी चीज देखिए जो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे। कोई ऐसी चीज का आप अपना टाइम दीजिए जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करे, कुछ आप सीखें उस चीज से। नहीं मेरी तो किसी और ऐसे टीचर की देखिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ भी चीज या कुछ लर्न करने को मिले। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार गाइस, थैंक यू।